रबीउल अव्वल का महीना अपना दामन समेट चुका है, लेकिन हजूर के तज़कार की खुशबू ख़त्म नहीं हुई। इतना तज़करा किसी का नहीं हुआ जितना सरकार मदीना का हो रहा। लोग दुनिया पे आते हैं, अपना वक़्त गुजार के जब जाते हैं तो कुछ देर के लिए लोग याद रखते हैं, फिर ज़माना कब्रों के निशान भूल जाता। आरफ़े खड़ी रूमी कश्मीर मियाँ मुहम्मद बख्श बोले, सह सह जोड़ संगत दे डिठे ओढ़क विथा पईयां जिन्ना बिना एक पल नहीं सा जींदे, ओ शक्लां याद ना रही। शक्लें भी याद नहीं रहती। और मुश्ताक यूसुफ़ी ने कहा था, मिट गया मुश्ताक दिल से रंगे यादे रफ्ता गां, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हो गई। 4 दिन तो लोग फूल डालते हैं, फिर कब्र का निशान भी याद नहीं रहता। लेकिन क्या वजह है? 1400 साल से ऊपर अरसा गुजर गया है, ना तो अकीदों के फूल महंगे हुए हैं और ना गुंबद खजरा का रंग पुराना हुआ। उसी तरह मोहब्बतों का सिलसिला है। सदियों कबल मेरे हुजूर दुनिया पे तशरीफ़ लाए थे, लेकिन माहौल की ताजगी बताती है जैसे को कल ही गुजर के गया है। ज़मीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है, कहाँ खोले थे गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मेरे हुजूर के ज़िक्र से महकता है और अहले ईमान हुजूर के ज़िक्र से अपने दुखी दिल को तस्कीन देते हैं। तबीयतें मुख्तलिफ हैं। बास लोग पूछते हैं, तुम ये महफ़िल मिलाद करते हो, ये कहाँ लिखा हुआ है? एक तरफ दलाइल की दुनिया है, हमारे उलमाए कराम दलाइल के अंबार लगा देते हैं, लेकिन मेरे शेख तरीक़त किबला उस्तादी मुकर्रम पीरज़ादा मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब का अंदाज़ तो सादा है, लेकिन रूहों में उतरने वाला। आप बड़े धीमे लहजे में कहते हैं कि साहब हो सकता है बात फूल की चल रही हो और बुलबुल को नागवार गुजरे। क्या ये मुमकिन है कि बात शमा की हो रही हो और परवाना कहे कहाँ लिखा हुआ है? या बात चांद की चल रही हो और कुमरी उसकी दलीलें ढूंढे? फरमाते हैं ये भी मुमकिन नहीं कि बात सरकार मदीना की हो रही हो और उम्मती कहे कहाँ लिखा हुआ है। उम्मती के लिए तो इससे बढ़ के सरमाया ही कोई नहीं। कोई हजूर की सूरत की बात कर दे, कोई हजूर की सीरत की बात कर दे, उम्मती का चेहरा तो खिल उठता है और वो कहता है मैं खाना सहारा देता है ना जाम सहारा देता है, हमको तो फकत कमली वाले का एक नाम सहारा देता। कितना मीठा नाम है। जब किसी के लबों पे हजूर का नाम आता है, सीने में ठंड पड़ जाती, लगता है मुंह में शहद घुल गया है। ये अनवर मसूद साहब, ये हैं तो मज़ाहिया शायर, लेकिन जब हजूर की मिदहत में कलम उठाते तो कमाल कर देते। उनका नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनका नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और ना कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते। वो शानों के मालिक हैं। जब उनका तस्करा नूर छिड़ता है, माहौल में खुशबू फैल जाती। खलफ सलफ के अंदर ये अमल बड़ा महबूब था कि वो मिल बैठ के हजूर की आमद के तस्करे करते आए। मुहद्दिस इब्न जोज़ी रहमा, ये आज से तकरीबन 800 साल पहले हुए, ये लिखते हैं जहाँ एक मरतबा महफिल मिलाद हो, पूरा साल वहाँ रहमत बरसती रहती। बहुत सारी आफतें मुसीबतें जो उस घर का रुख कर चुकी होती हैं, महफिल मिलाद की बरकत से अपना रास्ता तब्दील कर लेती हैं। ये महाफल खैर व बरकत का ज़रिया भी हैं और इन महाफल से दिलों में हजूर की मोहब्बत पैदा होती है। इन महाफल से हम दीन सीखते हैं, इन महाफल से हमारी तरबियत होती है। लेकिन हम देखते हैं कि बास जगह पे ये महाफल सिर्फ वक्ती ज़ौक और नारों तक और दावों तक महदूद होती जा रही, और जो असल रूह थी वो निकलती जा रही।
जब हम नारे मारते हैं तो लगता है कि अभी जिगर दो हिस्सों में बाहर आने वाला है। जब हम दावे करते हैं तो इतने बड़े बड़े करते हैं, कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये हमारा दावा है और दलील इतनी कमजोर है कि हमें 5 वक्त की नमाज भी कबूल नहीं। अगर कहा जाए ना कि आओ नमाज पढ़ो तो कई बहाने हैं। वो कहता कि मेरे कपड़े पलीद हैं, और अगर कहा जाए कि आओ खाना खाने चलते हैं होटल पे तो कहता ठहरो मैं भी कपड़े बदल के आया। तो असल में वो अल्लाह के दूर झुकने नहीं जानता। साहब आ सही, झुक कर देख तो सही, वो तेरा तन भी पाक कर देगा, तेरा मन भी पाक कर देगा। इकबाल कहते हैं एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से आदमी को देता है नजात। जो अल्लाह के दूर झुकना जानता है वो किसी और के आगे नहीं झुकता, और जो अल्लाह के दूर झुकना नहीं जानता उसे पता नहीं कहां कहां झुकना पड़ता है। नमाज अल्लाह के रसूल को इतनी महबूब थी, जब नमाज का वक्त होता तो ये ना कहते अजान कहो, बल्कि फरमाते अरेहना या बलाल, अरेहना या बलाल, बलाल उठो हमारे दिल को राहत पहुंचा दो। अजान हो तो मेरे हजूर के दिल को राहत पहुंचती है, और उम्मती नमाज पढ़े तो नबी की आंखें ठंडी होती। हम देखते हैं कि जब इशा के बाद महाफिल होती हैं तो हमारी कोशिश होती है कि इशा की नमाज हो जाए, बाद में जाएंगे। और फिर महाफिल इतनी लंबी होती हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, तो सुबह फजर के वक्त पक्के नमाजी भी गायब होते हैं। अब जिस नबी की मोहब्बत में हमने महफिल सजाई, उस नबी की आंखों की ठंडक तो नमाज में रखी गई। तो देखिए हम किसको खुश कर रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी तो 5 वक्त नमाज के अंदर है। महफिल नात हो रही होती है तो एक पक्का अली का मलंग उठता है और वो कहते हैं 2 शेर अली की मनकबत के होते हैं अंदर, और फिर वो अली अली करके सारी महफिल झूम जाती है। लफ्ज अली है और सारे अली अली पढ़ रहे होते हैं। अच्छी बात है अली पाक की मनकबत के अशार हों, लेकिन साथ अली पाक की तालीमात पे अमल भी हो। देखिए हम कैसे अली के मुहिब हैं। आपने ये बात तो कई बार सुनी होगी कि हजरत अली की नमाज असर कदा हो गई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को, बोलिए, वापस पलटाया। ये बच्चा बच्चा जानता है, ये मौजज़ा है हजूर का। लेकिन सूरज के वापस आने से पहले भी कुछ हुआ था, और वो क्या हुआ था? हजरत अली रो पड़े थे। हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए थे। अब देखना यह है कि रोए क्यों थे। हजूर के लिए कदा हुई थी, हजूर का सरे अनवर गोद में था, और रब का हुक्म है मैं युती रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो अल्लाह उसके रसूल की इताअत में कज़ा हुई तो कला पढ़ लेते, रोने की जरूरत क्या थी? तो मेरे भाई रोए इसलिए थे कि अली की जिंदगी में पहले कभी कज़ा हुई नहीं थी। अली ने कभी कज़ा पढ़ी नहीं थी, कज़ा पढ़ने की आदत नहीं थी। ये पहला मौका था, कज़ा हुई तो रो पड़े। और फिर हजूर ने सूरज को वापस पलटाया। अली ने उस दिन भी कज़ा नहीं पढ़ी, उस दिन भी अदाई पढ़ी। देखिए हम कैसे अली के मुहिब हैं जो नमाज के करीब नहीं जाता। हजरत उमर का जमाना है तो एक नौजवान मुत्तकी परहेजगार, फर्ज तो सारे पढ़ते, वो नफल भी बड़े पढ़ता। तो एक दिन फजर के वक्त वो नजर ना आया। हजरत उमर उसके घर चले गए। तवज्जो है ना आपकी? कितने बंदे नमाज से गायब थे? बोलिए, एक बंदा गायब था। और हजरत उमर आधी दुनिया के बादशाह हैं, मस्जिद नबवी के इमाम खतीब हैं, घर जाके हाल पूछ रहे हैं। जरा मैं भी अपने अंदर उतरूं, आप भी जरा अपने अंदर उतरे। अगर मुझे अल्लाह ने 5 वक्त नमाज की तौफीक दी है तो क्या कभी मैंने अपने भाई से पूछा भाई आप नमाज पढ़ने क्यों नहीं आए? अगर मैं बाप होके 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं तो कभी बेटे से कहा बेटा आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अगर मैं बेटा हूं, मुझे तौफीक मिल गई अल्लाह की तरफ से, तो कभी मैंने अब्बू के आगे हाथ जोड़े, अब्बू जी आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते?
कभी मैंने अपने दोस्त से कहा, कभी मैंने अपने हमसाये से कहा। दोस्ती का म्यार तो यह था कि हम इस फिक्र में लग जाते कि मेरे इस दोस्त की आखिरत बेहतर हो जाए। बाकी दोस्तियां क़यामत को टूट जाएंगी। कुरान कहता है अल अखिल्ला यौमइज़िन बादहुम लिबाद अदुफ इल्लल मुत्तकीन। गहरे यार भी क़यामत को दुश्मन बन जाए। खलील कहते हैं गूढ़े यार को, जिगरी यार जो है वो भी एक दूसरे का गिरेबान नोचेंगे। जालिम खुद तो डूबा था, मुझे भी ले डूबा। लेकिन जिनकी दोस्तियां तकवे की बुनियाद पे होंगी वो क़यामत के दिन भी कायम रहेंगे। नूर आंखों में तो चेहरे पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। आज दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, मैशर को भी हम उनकी रहमत के हवाले होंगे। तो हमने तो दूसरों को दावत देनी थी, लेकिन हमने दावत देना छोड़ दी। उधर एक बंदा गायब है, हजरत उमर घर जाके हाल पूछ रहे हैं। और जिस मोहल्ले से 95 गायब हूं, 5 आए हूं, तो अल्लामा साहब किस घर में जाएंगे? दरवाजे को दस्तक दी तो उनकी वालदा बाहर आई। कहा बेटा मस्जिद में नहीं आया? कहा सारी रात वो नफल पढ़ता रहे, तो अब वो सो गया तो मैंने जगाया नहीं। आपने कहा मेरे नजदीक सारी रात नफल पढ़ने से बेहतर था कि सारी रात आराम से सोता और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता। क्योंकि मेरे हजूर ने फरमाया जिसने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसने आधी रात क़याम किया, और जिसने साथ फजर भी जमात के साथ पढ़ी उसने पूरी रात क़याम किया। 2 नमाजें जमात के साथ पढ़ लो, सारी रात आराम से सोए रहो, पूरी रात इबादत का सवाब होता। लेकिन मैं हैरान होता हूं, हम 11-12 की दरमियानी शब को जागते हैं, नौजवान चरागा करते हैं, झंडे लगाते हैं, झंडियां लगाते हैं, सफाई करते हैं, नालियां साफ करते हैं। अच्छी बात है, हजूर की मोहब्बत में करना चाहिए। लेकिन वही नौजवान फजर की नमाज नहीं पढ़ते। हम तो शबे बरात को मस्जिद में जाते हैं, शबे कदर को जाते हैं तो इशा की नमाज के बाद जाते हैं। इशा वक्त 1:30 साफ होती है, उसके बाद 1 घंटे बाद मस्जिद भर जाती है। तौबा करते हैं, आंसू बहाते हैं, दुआएं मांगते हैं, जिक्र करते हैं, नफल पढ़ते हैं, फिर चले जाते हैं। फजर वक्त फिर 1:30 साफ होती। तो हमने अभी तौबा की लेकिन नमाज फजर की भी नहीं पढ़ी। तो मेरे भाई दीन मोम की नाक तो है नहीं जिधर मर्जी मरोड़े। दीन तो मेरे नबी की अदाओं का नाम है। फर्ज की अहमियत अपनी है, वाजिब की अपनी है, सुन्नत की अपनी है, मुस्तहब की अपनी है। हम तो 12 रबीउल अव्वल को भी जुलूस लेकर मस्जिद के पास से गुजर गए और नारा लगा रहे थे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अंदर जोर की जमात हो रही थी, मौत कबूल है लेकिन नमाज कबूल नहीं। अगर वाकई मौत कबूल होती तो अपने अंदर उतरते, खुद कलामी करते, खुद एहतसाबी करते, अपने आप से पूछते। तो कहा था ना इकबाल ने, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। अपने आप से फिर सवाल करते, अंदर उतरने का मौका मिलता। जब नमाज के लिए काबातुल्लाह का तवाफ रुक सकता है तो मेरा जुलूस नहीं रुक सकता। नमाज इतनी अहम है, काबे का तवाफ 24 घंटों में 1 मिनट भी नहीं रुकता। लेकिन जब नमाज का वक्त होता है तो काबे का तवाफ भी रुक जाता है। तो मेरे भाई जब काबे का तवाफ रुक सकता है तो फिर मेरा कारोबार भी रुक सकता है, मेरा जुलूस भी रुक सकता है, फिर बाकी काम बाद में होंगे, नमाज पहले होगी। तो अल्लाह ताला ने फरैज में जिस चीज पे ज्यादा जोर दिया है वो 5 वक्त की नमाज है। तो दीन इस्लाम को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहली चीज है इत्कादात, अच्छे अक़ैद। अगर अक़ैद में खराबी आ जाए तो इंसान के अच्छे अमाल आखिरत में नफे का सबब नहीं बनते। जब अक़ैद बिगड़ते हैं तो अमाल लुट जाते हैं। अक़ैद का दूसरा नाम ईमान है। तो जब अक़ैद में खराबी आती है तो ईमान लुट गया। यह हो सकता है किसी के नेक अमाल उसके ईमान लाने का सबब बन जाए, लेकिन बगैर ईमान के अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते। अरब का मशहूर शायर फरसदक, उसके दादा अल-मजाशी रसूल करीम की बारगाह में हाजिर हुए। ईमान कबूल करने के बाद अर्ज की, बंदा नवाज, मैंने अपने कबीले की 70 बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया है। मैं शायर था, नरम दिल का मालिक था। जब किसी के यहां बेटी पैदा होती तो अरब के दस्तूर के मुताबिक वो उसको जिंदा दरगोर करने लगता, तो मैं उसके आगे जाके हाथ जोड़ देता, नकदी पैसे देता, उसकी कफालत अपने जिम्मे लेता। 70 बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से मैंने बचाया जमाना जहलियत में। ये जो मैंने नेक अमल किया जमाना जहलियत में, इसका मुझे सिला मिलेगा? तो मेरे हुजूर ने फरमाया तुझे सिला मिल तो गया है कि अल्लाह ने ईमान की दौलत से माला माल कर दिया।
तो ये हो सकता है किसी के नेक अमाल उसके ईमान लाने का सबब बन जाए, लेकिन बगैर ईमान के अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते। तो पहली चीज है अक़ीदा का दुरुस्त होना। जिस दौर से मैं और आप गुजरे हैं, दौर बड़ा नाजुक दौर है। एक बंदे को 10 बंदे खींच रहे हैं और हर एक के हाथ में कुरान और हदीस है। बंदा परेशान है, मैं किधर जाऊं? तो उसके लिए मशवरा यह है कि वो उस तरफ जाए जिस तरफ दाता अली हजवेरी गए। उन राहों का मुसाफिर बने जिन राहों के मुसाफिर हज़ूर गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो औलिया अल्लाह के नजरियात अक़ीद हैं, वो इख्तियार किए जाए। दूसरी चीज है इबादत, जो चीजें अल्लाह ने फर्ज की हैं, वाजिब की हैं, उनकी पाबंदी। और तीसरी चीज है मामलात, हकूकुल इबाद। अगर कोई शख्स अक़ीद भी दुरुस्त रखता है, इबादत भी बजा लाता है, लेकिन वो मामलात में सही नहीं, हकूकुल इबाद का ख्याल नहीं करता, तो हदीस की रूह से ऐसा शख्स जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। शिरक सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन शिरक तौबा से माफ हो जाता है। एक मुशरिक जब सच्ची तौबा करता है तो उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। तो शिरक सबसे बड़ा गुनाह होने के बावजूद वो तौबा से माफ हो जाता है, लेकिन किसी बंदे का मारा हुआ हक ये तौबा से भी माफ नहीं होता जब तक उस बंदे से माफी ना मांगी जाए। तो हकूकुल इबाद का मसला जितना हसास मसला है, उतने में इस मसले से गाफिल है। ये मौजू हसास होने के साथ साथ वसी भी है, लेकिन हकूकुल इबाद में जो मुकद्दम हक है वो माँ बाप का। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी इबादत के साथ ही वालिदैन के साथ उसने सलूक करने का दर्स दिया। वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकु बिही शैअन व बिल वालिदैन इहसान। अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। इमाम राजी कहते हैं कि इंसान की तख्लीक का सबब हकीकी अल्लाह ताला है और सबब ज़ाहरी माँ बाप है। इसलिए जहां अल्लाह ने अपनी इबादत को हुक्म दिया है, साथ ही मुत्तसिल वालिदैन के साथ उसने सलूक करने का दर्स दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, हुस्ने सलूक का ज्यादा हकदार कौन है? काला उम्मो का, मेरे हजूर ने फरमाया तेरी वालदा। काला सुम्मा मन आका, फिर कौन? काला उम्मो का। दूसरी बार भी हजूर ने मां का नाम लिया। तीसरी बार सहाबी फिर पूछते हैं सुम्मा मन, फिर कौन? काला उम्मो का। तीसरी बार भी मां का नाम लिया। चौथी बार सहाबी फिर पूछते हैं सुम्मा मन आका, फिर कौन? काला अबू का, फरमाया तेरा बाप। 3 मरतबा मां का नाम लिया और चौथी मरतबा बाप का नाम लिया। उलमा फरमाते हैं इशारा इस बात की तरफ है कि मां बच्चे की पैदाइश और तरबियत में 3 अज़ाफी मुशक्कतें उठाती। बाप ने एक मुशक्कत उठाई कि उसकी तरबियत की, साथ मां भी शामिल थी, लेकिन मां ने 3 अज़ाफी मुशक्कतें उठाई। पहली मुशक्कत इंदल हमल, हमल की सूरत में 9 माह तक बोझ उठाया। दूसरी मुशक्कत इंदल वलादत, जब बच्चा पैदा हुआ उस वक्त जो तकलीफ है वो मां ही जानती है या अल्लाह की जात जानती है। अंदाजा एक हदीस से हो सकता है। एक साहबी कहते हैं आका, मैंने मां को कंधों पे उठाया है और 6 मील तक लेकर गया हूं। पत्थर इतना गर्म था, उसके ऊपर गोश्त का टुकड़ा रखा जाए तो जल के कबाब बन जाए। तो क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया? मेरे हजूर ने फरमाया खुदा के बंदे, जब तू पैदा हुआ था उस वक्त जो दर्द के झटके तेरी मां ने सहे थे, अभी तो एक झटके का हक भी अदा नहीं हुआ। तो दूसरी तकलीफ मां वो बर्दाश्त करती है और तीसरी तकलीफ 2 साल तक उसे अपना दूध पिलाती है। इसलिए मां का हक 3 बार और बाप का हक 1 बार। उलमा ने ज़ाब्ता यह बयान किया है कि औलाद को चाहिए खिदमत में मां को तरजीह दे, लेकिन हुक्म में बाप को तरजीह दे। बाहर से कुछ चीज लेके आए तो पहले मां को पेश करे, पांव दबाने तो पहले मां के दबाए। लेकिन घर में कोई बात होगी, मां कहती है ऐसे करना है, बाप कहते हैं ऐसे करना है, दोनों की बातें मुतजाद हैं, किसकी बात माने? उस वक्त बाप की बात माने। क्योंकि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, घर का हाकम मां नहीं, घर का हाकम बाप है। खिदमत में मां को तरजीह दी जाए और हुक्म में बाप को तरजीह दी जाए। वैसे मां बाप को चाहिए कि औलाद को ऐसी मुशक्कत में ना डालें। एक मुहद्दिस कहते हैं 30 साल हो गए हैं, मैंने अपनी औलाद को कभी कोई हुक्म नहीं दिया, इस डर से कहीं वो मेरी नाफरमानी करके अल्लाह की रहमतों से महरूम ना हो जाए।
अगर माँ बाप राजी ना हो तो अर्श का रहमान कभी भी राजी नहीं होता। हमें पता ही नहीं माँ किस हस्ती का नाम है, हमें पता ही नहीं बाप किस अजीम हस्ती का नाम है। हम पीर साहब के तो हाथ भी चूमते हैं, पांव भी चूमते हैं, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। पीर साहब के सामने यूं हाथ बांधे खड़े होते हैं, लेकिन माँ बाप के सामने चिल्ला रहे होते हैं। अच्छी बात है, बुजुर्गों ने दीन का अदब होना चाहिए, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप है, तुम्हारी सबसे बड़ी पीरनी तुम्हारी मां है। अगर मां बाप का दिल दुखाया है, मां बाप की नाफरमानी की है, तो 2-4 नंबर पीर तो शाही को नहीं, वक्त के वली भी तुम्हारे हक में दुआ करे तो उनकी दुआ भी तुम्हारे हक में कबूल नहीं होगी। मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा कि अल्लाह के वली के चेहरे की जियारत करने से हज का सवाब होता है। अगरचे सवाब होता है, लेकिन हज का नहीं होता। मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा कि काबातुल्लाह को देखने से हज का सवाब होता है, अगरचे सवाब होता है। मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा कि गुंबद खजरा को देखने से हज का सवाब होता है, अगरचे सवाब होता है। मैंने किसी हदीस में नहीं पढ़ा कि कुरान मजीद को देखने से हज का सवाब होता है, अगरचे सवाब होता है। आप 10 लाख रुपया लगा के हज करके आए, गारंटी से नहीं कह सकते कि मेरा हज कबूल हुआ। लेकिन मेरे भाई याद रखना, ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लो, ये सोने का हम मिलाद मना रहे हैं, उस नबी का फरमान है जिसने मोहब्बत के साथ मां के चेहरे को देखा या बाप के चेहरे को देखा, अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। साहबी पूछता, बंदा नवाज को दिन में 100 बार देखे तो इसमें लकी लिखते हैं रूहुल बयां के अंदर, मेरे हजूर ने फरमाया 100 क्या, तुम 1000 बार भी देखो अल्लाह 1000 हज का सवाब अता फरमाएगा। तुम देख देख के थक जाओगे, अल्लाह सवाब देता हुआ नहीं थकता। ये वो हस्तियां हैं जिनके बारे कुरान कहता तुम उफ भी नहीं कह सकते, ऊंची सांस नहीं ले सकते, लेकिन इसके बावजूद 70% मां बाप रोते हैं कि औलाद हमारी बात नहीं मानती, औलाद हमारी नाफरमानी करती, औलाद हमारे हकूक का ख्याल नहीं करती। मेरे भाई, आज जो अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं, उन्हें जरा अपने अंदर उतरना चाहिए। क्या उन्होंने औलाद के हकूक पूरे किए? हमें अपने हकूक का पता है, अपने फरैज का नहीं पता। जिस तरह मां बाप के हकूक है, इस तरह औलाद के भी हकूक है। जो मां बाप के हकूक है वो औलाद के फरैज, औलाद की जिम्मेदारियां हैं, और जो औलाद के हकूक है वो मां बाप के फरैज और मां बाप की जिम्मेदारियां। जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की होती हैं, अपने फरैज पूरे किए होते हैं, उनकी औलाद सारी जिंदगी उनके सामने आंख भी उठा के नहीं देखती। मत समझे कि औलाद के हकूक कोई नहीं। आला हजरत ने बकायदा एक रसाले में औलाद के तकरीबन 80 हकूक बयान किए। उलमा फरमाते औलाद का एक हक औलाद के पैदा होने से भी पहले, और वो ये कि उनके लिए अच्छी मां का इंतखाब किया जाए। मेरे हजूर ने फरमाया जब निकाह होता है तो 4 चीजें लोग देखते हैं, या हुस्न देखते हैं, या दौलत देखते हैं, या हस्ब व नस्ब बरादरी देखते हैं, या दीनदारी देखी जाती है। कहा मेरे गुलामों, तुम ना हुस्न देखो, ना तुम दौलत देखो, ना तुम हस्ब व नस्ब बरादरी देखो, तुम सिर्फ दीनदारी देखो कि दीनदार औरत कौन है और कल मेरे बच्चों की अच्छी मां कौन साबित होगी। चूंकि मां माई रास्ती हो तो बेटा फरीद बनता है, मां उम्मुल खैर हो तो बेटा गौसे आजम बनता है, और जब मां फातिमा हो तो बेटा हुसैन बनता। गोद मां दी है दरसगाह पहली, इथों जिंदगी दा नस्बुल ऐन बनदा है, इथों दाता खाजा फरीद बन के दुखी दिलां दे वास्ते चैन बनदा है। शर्मो हया दी मां जे होवे पैकर, फिर पुत्र भी गौसे सकलैन बनदा है। सैयदा खातून जन्नत जे मां होवे ताहर, फिर लाल भी सकी हुसैन बनता। तो उनके लिए अच्छी मां का इंतखाब किया जाए। बहुत सारे हकूक औलाद के बयान किए गए, लेकिन जब 7 साल का बच्चा हो, मेरे हजूर ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाओ सब सनीना वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाओ अश्र सनीना। जब 7 साल का बच्चा हो उसको नमाज की तलकीन करो, और जब 10 साल का बच्चा हो जाए फिर भी नमाज नहीं पढ़ता, फिर मार के नमाज पढ़ो। अगर हमने इस हदीस पे अमल किया होता तो आज हमारी मस्जिद नमाजियों से बरी होती। बच्चा स्कूल नहीं गया तो मां भी डांटती है, बाप भी डांटता है।
बच्चा ट्यूशन नहीं गया, मां भी नाराज है, बाप भी नाराज है, और वही बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, ना मां पूछेगी ना बाप पूछेगा। आज देखो स्कूल भरे हुए हैं, कॉलेज भरे हुए हैं, यूनिवर्सिटियां भरी हुई हैं, ये मां बाप ने जिम्मेदारी ली, मां बाप ने लोरी दी, बेटा अच्छा पढ़ जाओ, तुम्हारी जॉब अच्छी होगी, तुम्हारी तनख्वाह अच्छी होगी, तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा होगा। दौड़ लग गई, डिग्री होल्डर बन गया, पैसे कमाने वाली मशीन बन गया। वो मां बाप ये भी कह सकते थे बेटा दुनियावी तालीम भी पढ़ो और साथ साथ नमाज भी पढ़ो, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। तो आज हमारी मस्जिदें बरी ना होती। अल्लाह अकबर। जरा तसव्वुर करें ये किस नबी का फरमान है कि 10 साल का बच्चा हो गया फिर भी नमाज नहीं पढ़ता तो मार के नमाज पढ़ो। ये उस नबी का फरमान है जो उम्मत के साथ इतना प्यार करते हैं। फरमाते हैं लो तदखुलू शूकतुन फी रिजल अहदिकुम लवजदतु अला महा। ऐ उम्मती अगर तेरे पांव में कांटा भी चुभ जाए उसकी तकलीफ मुझे होती। इतना प्यार करने वाले इतनी सख्ती क्यों फरमा रहे हैं कि 10 साल के बच्चे के ऊपर मार के नमाज पढ़ो? अभी तो नमाज फर्ज नहीं हुई, नमाज तो फर्ज होगी तब जब वो बालग होगा। और मेरे भाई हजूर नफ्सियात को जानते हैं। आज थोड़ी सी सख्ती पे बच्चा नमाजी बन गया, बालग होने से पहले पहले नमाज की पक्की आदत बन जाएगी, फिर पूरी जिंदगी नमाज छूटेगी नहीं। और यही नमाज इसका हाथ पकड़ के इसको जन्नत के अंदर लेके जाएगी। और अगर ये नमाजी ना बना तो हुजूर नहीं चाहते कि मेरा उम्मती जहन्नम में जाए। क्योंकि कुरान गवाह है, जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज ले गई? कालू लम लको मिनल मुसल्लीन। वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम जहन्नम में इसलिए जल रहे हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। एक खातून आई ना आलिम दीन के पास कि मेरा बेटा सुबह की नमाज के लिए उठता नहीं। आलिम दीन ने पूछा मेरी बहन जिस कमरे में तेरा बेटा सोया है अगर उस कमरे में आग लगी तो क्या करोगी? तो कहती फिर आग से तो बचाऊंगी, चाहे खींच के बाहर लाऊं, चाहे पानी छिड़कूं, चाहे सख्ती से उठाऊं, आग से तो बचाना है। आलिम दीन रो पड़े, कहा मेरी बहन इस आग से बचाने के लिए इतनी कोशिश करती हो तो जहन्नम की आग तो इस आग से 70 गुना तेज है। रब का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। तो जब इस आग से बचाने के लिए इतनी कोशिश करती हो तो जहन्नम की आग से बचाने के लिए क्यों कोशिश नहीं करती? तो अपनी औलाद को फरमाया जब 10 साल का हो जाए फिर भी नमाज नहीं पढ़ता फिर उसको मार के नमाज पढ़ाओ। बड़े खुश नसीब वो घर है जब सुबह का सपीदा तुलू होता है तो मर्द हजरात मस्जिद का रुख करते हैं और औरतें घरों में मसल्ले बिछा लेती। और बड़ा ही बदनसीब वो घर है जब फजर का वक्त होता है, जब चिड़ियां भी उसकी पाकी बोल रही होती हैं, जब हशरातुल अर्ज़ भी बिल्लों से सर निकाल कर रब का नाम ले रहे होते हैं और उस घर से खराटों की आवाज आ रही होती है। बड़ा ही बदनसीब वो घर है। तो फरमाया 10 साल का बच्चा हो गया फिर भी नमाज नहीं पढ़ता, फिर मार के नमाज पढ़ाओ। और फिर मेरे नबी ने कयामत तक आने वाले उम्मतियों को पैगाम देते फरमाया अद्दबू औलादकुम अला सलासे खसाल। मेरा हर उम्मती अपनी औलाद को 3 चीजें लाजमी सिखाए। सबसे पहले फरमाया हुब्बा नबीकुम, अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। वह हुब्बा अहले बैत ही, दूसरा फरमाया नबी के घर वालों की मोहब्बत सिखाओ। वह तिलावतिल कुरान, तीसरा फरमाया कुरान की तालीम उन्हें दो। ये साल के बाद एक महफिल काफी नहीं मेरे भाई, हफ्ते में एक दिन मुकर्रर करो। पीर का दिन मुकर्रर कर लो, हजूर की वलादत का दिन है। जुमे का दिन मुकर्रर कर लो, घर में दरूद की बदम से रहो। अपने बच्चों को बैठाओ और बैठा के क्रिकेटरों की बातें ना करो, सियासतदानों के तस्करे ना करो, बल्कि अपनी औलाद को बैठा के हुस्ने मोहम्मद की बातें करो। अपनी औलाद को बैठा के हजूर की सीरत के अबवाब पढ़ के सुनाओ, उनके दिल में हजूर का प्यार पैदा होगा। उन्हें कुरान के साथ जोड़ो। हमने दुनियावी तालीम के लिए लाखों रुपए खर्च किए, बरूने मुल्क से तालीम दिलवाई, दीन की तालीम मुफ्त मिली, हमारे घर में मिली, मोहल्ले में मिली, हम लेने के लिए तैयार ना हुए। फिर खराबी क्या वाकया हुई, बेटा मास्टर कर गया, PhD कर गया, MPhil कर गया, डिग्री होल्डर बन गया, बाप फौत हो गया, बाप की मैयत पड़ी या गुस्ल देने का तरीका भी नहीं आता। आरफे खड़ी बोले जांदी वारी डरावना बने होते, हाथ नहीं लांदे डर दे,
और जिन्ना लई तू पाप कमाए सन 10 कितने ने हो तेरे घर दे, वो गुस्ल देने के लिए भी तैयार नहीं। तो अपनी औलाद को दीन के साथ जोड़ो। कुरान उनको बताएगा कि ये वो हस्तियां हैं, तुम इनके सामने ऑफ भी नहीं कह सकते। कॉलेज भेजने से पहले पहले उनको फर्ज उलूम सिखा दो, उनके ऊपर मोहम्मदी रंग चढ़ा दो। जब तुमने सिखाया ही कुछ नहीं, दिल की तख्ती खाली है, तो जब वो कॉलेज जाएंगे तो वहां का माहौल कबूल करेंगे। साल के बाद एक दिन मदर डे, एक दिन फादर डे, एक दिन टीचर डे और एक दिन वैलेंटाइन डे। लेकिन जब तुमने उसके ऊपर मोहम्मदी रंग चढ़ा दिया, मुस्तफाई रंग में वो रंग गए, तो फिर वहां का रंग कबूल नहीं करेंगे, अपना रंग वहां छोड़ के आएंगे। मियां साहब फरमाते हैं कच्चा रंग ललारी वाला चढ़दा लेंदा रहिंदा, ते पक्का रंग मेरे आका वाला चढ़ जाए फेर नहीं लेंदा। तो कॉलेज भेजने से पहले पहले उनको फर्ज अलूम सिखा दो। आगे फरमाया वाबे जिल कुर्बा, जो कराबतदार हैं उनके साथ भी हुस्ने सलूक करो। पता नहीं ये हमने कहां से सीखा है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हमसे जो एक कदम पीछे हटेगा हम 10 कदम पीछे हटेंगे। और भाई किसके बारे कह रहे हो? सगे भाई के बारे, बहन के बारे, चाचू के बारे, मामू के बारे, खाला के बारे, फुफ्फो के बारे। मुकद्दस रिश्ते छूट गए और आज मेरा मुआशरा नफरत की आग में जल रहा है। छोटी छोटी बातें हुई, फिर नफरत की ऐसी दीवारें खड़ी हुई कि सारी जिंदगी हमने कलाम ना किया। मेरे नबी की तालीम तो ये नहीं, ये तेरी खानदानी रीत हो सकती है। मेरे नबी की तालीम क्या है? सिल मन कता कावात मन हारमा का, जो तुमसे तल्लक तोड़े तुम 10 कदम पीछे नहीं 10 कदम आगे बढ़ के तल्लक जोड़ो, और जो तुम्हें महरूम रखे तुम उसकी जोलियां बरतो, जो जुल्म करे तुम उसको माफ कर दो। हम माफ नहीं करते। 10 साल पहले की बात भी याद है, 15 साल पहले की भी याद है, भूलने को तैयार ही नहीं। बीमारियां भी जकड़ ली और रिश्ते भी टूट गए, लेकिन भूलने के लिए तैयार नहीं, माफ करने के लिए तैयार नहीं। और भाई माफ कर दो, वो कहता है मौलवी साहब उसने ज्यादती बड़ी की है, और ज्यादती की तभी तो माफ करना। बाबा ज्यादती नहीं की तो माफी किस बात की? सोच तेरी ज्यादती ज्यादा है या जो कुफारे मक्का ने मेरे हजूर के साथ ज्यादती की थी? हम किस नबी को मानने वाले? रस्ते में गड़े नहीं खुदे, कांटे नहीं बिछे, ना मुआफक हालात के जक्कड़ नुक्ता चीनी की आंधियां बोहतान तराशियां। हजूर ने मक्का नहीं छोड़ा। अगर यह कहा जाए कि ताकत नहीं थी, सहाबा की तादाद थोड़ी थी, जवाबी कार्रवाई नहीं हो सकती थी, अगर इस बात को मान लिया जाए तो जब फतह मक्का हुआ था उस वक्त तो सारी ताकत हजूर के पास थी। 10,000 सहाबा को साथ लेकर मेरे नबी शानो शौकत के साथ मक्के में दाखिल हुए और कुफारे मक्का थर थर कांप रहे थे। आज तो हमारी गर्दनें कट जाएंगी, जो सलूक हमने किया था हमें तो काट दिया जाएगा, पीस दिया जाएगा। लेकिन मेरे नबी ने कमाल मेहरबानी करते फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम मुतलका, जाओ चले जाओ, मैंने सबको माफ कर दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लबों पे हजूर का कलमा था। कुछ उनके खुलक ने कर ली, कुछ उनके किरदार ने कर ली, मुसख्खर सारी दुनिया शाहे अबरार ने कर ली। कुछ लोग तबीयत के सख्त होते हैं, उन्हें कोई ना कोई सहारा चाहिए। वो कहते हैं बस जी जो बंदा सच्चा होता है वो कड़वा होता है, इसलिए हम खरे हम कड़वे, फिर सारी जिंदगी वो जबान से जहर ही उगलते रहते हैं। हालांकि ये ज़ाब्ता ही गलत है, जो सच्चा होता है वो कड़वा होता है। इसलिए कि मेरे नबी से बढ़ के जमाने में सच्चा कोई नहीं और मेरे नबी से बढ़ के जमाने में मीठा कोई नहीं। हजूर सच्चे भी हैं, हजूर मीठे भी हैं। सच्चे इतने हैं कि जो मानते हैं वो भी सादक और अमीन कहते हैं, और जो नहीं मानते वो भी सादक और अमीन कहते हैं। और मीठे इतने हैं कि दुश्मन भी तारीफ करता है। अल्लाह अकबर। क्या ये अच्छा हो जब हम घरों को जाएं तो सोचें कौन कौन रिश्तेदार नाराज है, भाई बहन चाचू मामू। कल सुबह पहले टाइम में फोन करें, हाल चाल पूछें और उन्हें कहें जो मेरी तरफ से गलती हुई आप अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें, और जो तुम्हारी तरफ से सख्त कलामियां हुई अल्लाह की रजा के लिए मैंने माफ किया। कोई पता नहीं मौत किस वक्त आ जाए, हम स्लो कर लेते हैं। वो पूछेगा तो सही पहले तो बड़े सख्त थे, इतनी नरमी कैसे आ गई? तो बताना रात को सोने का मिलाद था, हजूर का फरमान सुना जो स्लो करने में पहल करता है कल जन्नत के अंदर भी वो ही पहले जाएगा। जब वो पूछे क्यों लहजा बदल गया यकदम क्या हुआ, तो बताना हजूर का फरमान सुना है कि जो बंदा चाहता है उसका रिस्क वाफर हो, उम्र लंबी हो,
उसे चाहिए कि टूटे रिश्तों को जोड़ा करे, अल्लाह रिस्क भी वाफर कर देगा, उम्र भी लंबी कर देगा। वल यतामा वल मसाकीन, यतीमों के साथ, मस्कीनों के साथ उसने सलूक करा। देखो मुआशरे के पिसे हुए लोग जो नाने शबीना को तरसते हैं, वो यतीम बच्चे जिनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं, उनको भी ढूंढो। वो बीमार जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं, उनको भी देखो, उनके सर पे शफकत से हाथ रखो। एक तो ये तरीका जो मिलाद का आपने मिलाद बनाया है, और एक ये भी तरीका है कि इन दिनों में जितनी आपके पास हैसियत है, कोई पैकेज तैयार किया करो मिलाद के मौसम में। उन दोस्तों, रिश्तेदारों, हमसाए जो गरीब हैं, उनके लिए खाने का राशन, पहनने का लिबास, बच्चों के खिलौने, बच्चियों की चूड़ियां, नकदी पैसे रखा करो और उसके ऊपर लिख दिया करो जश्न ईद मिलादुन नबी आपको मुबारक हो। तो रात की तरीकी में उस गरीब के घर दिया करो, मिलाद वाला रसूल आप पे बड़ा ही राजी होगा। वल जार ज़िल कुर्बा वल जार जुनुबे, जो करीब का हमसाया है या दूर का हमसाया, उनके साथ उसने सलूक करा। अल्लाह अकबर। अगर मेरे घर के ऊपर चिरागा है और मेरा हमसाया भूखा है तो अल्लाह का नबी राजी नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने 3 कसमें उठाई। अल्लाह की कसम वो शख्स मोमन नहीं, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमन नहीं, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमन नहीं। सहाबा ने पूछा का कौन? फरमाया जिसकी शरारतों से उसका हमसाया महफूज नहीं। फरमाया जो खुद तो पेट भर के सोता है और उसका हमसाया भूखा है और उसको पता है वो भूखा है। हजूर ने फरमाया उस बंदे का मेरे ऊपर ईमान ही नहीं, वो मुझे मानता ही नहीं। एक दिन हजूर सहाबा से पूछते हैं, सहाबा जानते हो हमसाया के हकूक क्या है? फिर हजूर ने खुद इरशाद फरमाया, हमसाया बीमार हो उसकी तीमारदारी करो, उससे खुशी पहुंचे उसको मुबारक दो, गम पहुंचे अजहारे तज़ियत करो, तुमसे कर्जा मांगने आए उसे कर्जा दे दो, फौत हो जाए जनादे के साथ जाओ, तुम्हारी दीवार में लकड़ी ठोकना चाहे उसको मना ना करो, अपने मकान की दीवार हमसाये के मकान से ऊंची ना करो कहीं उसकी हवा ना रुक जाए। और बड़ा कीमती जुमला हजूर ने पूरा मुआशरा एक जुमले में बंद कर दिया। फरमाया अपने गोश्त की खुशबू से हमसाये को तकलीफ ना दो। अगर तुमने गोश्त पकाया है तो पानी और डालो, एक प्याली उसके घर में बेच दो। फल लाते हो उसके घर में बेचो, नहीं बेच सकते फल भी छिपाओ, छिलके भी छिपाओ। मेरे भाई हमने सिर्फ नारे मारे हैं, हजूर की तालीमात पे अमल नहीं किया। हमने सिर्फ दावे किए हैं, हजूर की सीरत नहीं पढ़ी हमने। अमीर आदमी अपने बेटे की शादी करता है, लाखों रुपए की आतिशबाजी चलती है, नोटों को आग लगती है, सारी रात बस्ती वालों की नींद हराम करता है, बूढ़े तड़पते हैं, बीमार सिसकते हैं, लेकिन इसने अपनी खुशियों के हिसार में रहना है। इसने सुबह लोगों से दाद लेनी है कि चीमा साहब ने, चट्ठा साहब ने, खान साहब ने, मलक साहब ने हद कर दी। इस बात को भूल गया कि मेरी गली के अंदर वो गरीब हमसाया भी बसता है, इसकी जवान बच्चियां अपने बाप की दहलीज पे बैठी बूढ़ी हो रही। बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, सलीका शियार हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन कोई रिश्ता कबूल नहीं करता कि जहेज के लिए पैसे नहीं। किताबे जीज का एक और बाप बीत गया, जहेज बन ना सका, शबाब बीत गया। तारा टूटता सब ने देखा, ये ना देखा एक ने भी कि इसकी आंख से आंसू टपका, किसका सहारा छूट गया। उस मोहल्ले के अंदर वो बीमार भी रहता था जो एड़ियां रगड़ रहा है, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। वो यतीम भी उस गली के अंदर बसता था जिसका बाप फौत हो गया है। वो सर्दी के अंदर रात 10 बजे तक सड़कों के ऊपर अंडे बेचता है, घर का चूल्हा चलाता है। गर्मियों के अंदर बलती जलती सड़कों के ऊपर पानी बेचता है, कंडक्टरों के धक्के खाता है, उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं। क्या ये अच्छा होता? जिन नोटों को आग लगानी थी वो रात की तारीकी में लेके उनके पास पहुंच जाता, कहता तुम मेरे भाई हो, मैं फजूल खर्ची करके शैतान का भाई नहीं बन सकता, कि मेरी तरफ से तोहफा रख ले, तू अपनी बच्चियों की शादी कर और तू अपना इलाज करा, सारे पैसे मैं लगाता हूं, तू अपनी पढ़ाई जारी कर, तुम्हारे घर का खर्चा मैं उठाता हूं। वो तो खुश होते ही, लेकिन अल्लाह भी खुश होता, अल्लाह का रसूल भी खुश होता। और मेरे भाई ये तो तुमने कई बार हदीस सुनी होगी कि जो किसी मरने वाले को 40 कदम कंधा दे,
मैयत को कब्रिस्तान रखने से पहले पहले कंधा देने वाले के सारे सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जो किसी मरने वाले को सहारा दे उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। तो जो किसी जिंदा को सहारा दे, जो किसी जिंदा बंदे का बोझ उठा ले, जो किसी यतीम का सहारा बन जाए, जो किसी गरीब बीमार का सहारा बन जाए, अल्लाह उसके ऊपर कितना करम फरमाएगा। लेकिन हम अजीब लोग हैं, जब कोई मर जाता है तो रिश्तेदारों में जो अमीर होता है वो हाजी साहब ऐलान करते हैं कुल का खाना मैं दूंगा, 10वें का खाना मैं दूंगा। कुल 10वें का ठेका मार लिया है। जब वो बीमार था उस वक्त इलाज भी इसका कराता। आज 10वें पे कुल पे फ्रूट की पेटियां लेके पहुंच गए हो, जब वो जिंदा था उस वक्त भी फ्रूट इसको लाके देते हैं। हम भूल गए हजूर की जिंदगी को, हजूर की सीरत को। तो इन महाफल से हमने सिर्फ नारे नहीं मारने, हमने कुछ सीखना है, अपने अंदर उतरना है, अपनी तरबियत करनी है, दीन सीखना है, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। मेरा नहीं बनता नाम बन, अपना तो बन। यही पैगाम है, गर्दो आलम में तुझे मकसूद गर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। आखिरी बात, ये जो मिलाद है ये अरबी का लफ्ज है और उर्दू वाले कहते हैं यौम पैदाइश और इंग्लिश वाले कहते हैं बर्थडे। और आजकल ये रवाज भी है, जब किसी की बर्थडे पे जाते हो तो कोई बुलाए तो जाते हो या अपने आप भाग जाते हो? बोलिए। तो आज तुम हजूर की बर्थडे पे आए हो, हजूर ने बुलाया तो आए हो ना। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिसको सरकार बुलाते हैं। जब किसी की बर्थडे पे जाते हो खाली हाथ जाते हो या कोई तोहफा लेके जाते हो? कभी खाली हाथ तो नहीं गए, उसने स्पेशल बुलाया, कोई तोहफा तो पेश करें। तोहफा कौन सा? जो उसके मिजाज का हो, जिससे वो खुश हो। औरों को तोहफे पेश करते हो, आज तो मेरे नबी की बर्थडे पे आए हो, कोई तोहफा हजूर को भी तो पेश करो ना। मैंने पूरी तकरीर में तुम्हें नहीं कहा कि आप सुभान अल्लाह कहें या हाथ खड़ा करें, बल्कि किसी ने नहीं कहा होगा, हमने नाथ ही ऐसे बुलाए थे, खतीब भी ऐसे था जिसने आपको मजबूर नहीं किया होगा कि आप हाथ खड़ा करें, सीने से आवाज आए, सुभान अल्लाह कहें, अल्लाह अकबर। आज तो पता नहीं महाफल का अंदाज क्या बन गया है। अल्लाह का शुक्र है इस दौर में अगर ऐसी महाफल सुनने को मिल जाए। लेकिन अब बताओ कौन खुश नसीब है जो मेरे नबी की बारगाह में तोहफा पेश करेगा? सारे करेंगे इंशाल्लाह। तोहफा कौन सा जो मेरे नबी को पसंद है? आका आपको क्या पसंद है? तो मेरे हजूर फरमाते हुब्बे बालिया मिन दुनिया कुम सलास अत्ती वन निसा व जोलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात। मुझे तुम्हारी दुनिया से सिर्फ 3 चीजें पसंद हैं। उसमें आखिर में फरमाया नमाज के अंदर मेरी आंखों की ठंडक रखी गई। आज ये अज़म करो आका, आपकी इस बर्थडे के मौका पे 5 वक्त नमाज पढ़ के आपकी बारगाह में ये तोहफा पेश करते हैं कि 5 वक्त नमाज पढ़ के आपकी आंखें ठंडी करेंगे। और अगर आप पहले पढ़ते हैं या आज नियत कर लिए तो एक नियत और कर लो, अगर हमारे घर में मोहल्ले बस्ती में कोई बेनमाजी है तो हम उसको दावत देंगे, इतनी दावत देंगे कि वो बेनमाजी नहीं रहेगा। देखिए भाई, हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है, दिल को बदलना हमारा काम नहीं। मेरी माएँ बहनें बेटियां भी सुन रही हैं, वो भी कोशिश करें, खुद भी नमाज पढ़े और अपने घर के जो मर्द हज़रात हैं उनको उठा के मस्जिद की तरफ भेजें। और फिर रब की बारगाह में दुआ भी करें कि मालिक इसको नमाजी बना ले, इसको जहन्नम की आग से बचा ले। दिल को बदलना रब का काम है। हजरत सरी सख्ती कहते हैं, मैं जा रहा था, एक नौजवान शराब के नशे में गिरा पड़ा था और उसका मुंह गंदी नाली में था। कहते बड़ा तरस आया, ये अशरफ अल मखलूकात जलील हो रहा है। कहते उसको पकड़ा, खींचा, साफ पानी से मुंह धोया, घर का रास्ता बताया। अल्लाह की शान करीमी देखी। जब मैं सुबह तहज्जुद पढ़ने के लिए गया तो वो शराबी मुझसे पहले नमाज पढ़ रहा। बारी तला, ये तो मशहूर शराबी, दिन को मैंने मुंह धोया, घर का रास्ता बताया, हाथफ से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे, तूने इसका मुंह धो दिया था, मैंने इसका दिल धो दिया था। आप लें किसी को वुजू करा के रब की बारगाह में दुआ करें, मालिक ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा हमसाया है, इसको जहन्नम की आग से बचा ले। हो सकता है अल्लाह उसके दिल की दुनिया ही बदल दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मुझे आपको अमल की राहों का मुसाफिर रखे। भाई इमरान साहब कह रहे थे डॉक्टर साहब ने बयान थोड़ा किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम ज़्यादा कर देंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, हमी से खाम तो इस तरह से कुंदन कर लो,
दिल को याद शाह कौनैन का मस्कन कर लो, सबज गुंबद से यूं ताल्लुक बनाओ नादिश, रूह भी अपनी हरे रंग से रोगन कर लो।